आज संडे है और दूसरा मैच है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। पहला मैच दोपहर का मैच था, मुंबई मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच में। यहाँ पे मुंबई मैच जीती है। शाम का मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स जो फॉर्म में दोनों टीमें वापस आ रही थी और टेबल के टॉप की तरफ चल रही थी, टॉप 4 में चल रही थी। 23वां मैच था आईपीएल का और मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी। जब जैम पैक होता है तो यकीन मानिए आप अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन सकते, इतना शोर होता है स्टेडियम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस का। टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और उन्होंने कोई वक्त नहीं लगाया, सीधा बोला कि भाई हम करेंगे गेंदबाजी। यहाँ पे विकेट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बैटिंग विकेट्स होते हैं और आपको शॉट्स के वैल्यू मिलती है और ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो पहले चाहे कितना भी पहली टीम ने स्कोर किया हो वो चेजेबल रहता है थ्रू आउट द मैच। तो शुरुआत जो गुजरात टाइटंस की रही वो इतनी खास नहीं रही। वृद्धिमान साहा, आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वो एक स्टार्ट देने में बिलीव करते हैं। दूसरे बॉल पे उन्होंने चौका मार दिया, तीसरे बॉल पे पकड़ा दिया कैच, जो मतलब मुझे लग रहा था कि छूट जाएगा। 3-4 प्लेयर एक साथ आ गए थे पिच पे और फॉर्चुनेटली आई थिंक संजू सैमसन के हाथ पे लग के बोल्ट ने खुद ही पकड़ लिया। तो फॉर्चुनेटली उनको वृद्धिमान साहा का विकेट मिल गया, बोल्ट को अपनी ही बॉलिंग पे। और उसके बाद थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ज़रूर रहा गुजरात टाइटंस का। सिर्फ 42 स्कोर था पावर प्ले में और 2 विकेट वो खो चुके थे। साई सुदर्शन रन आउट हो गए, गिल के साथ एक मिक्सअप हो गया था उनका और बहुत छोटे मार्जिन से वो रन आउट हो गए। जो इनफॉर्म बैटर है उन्होंने 20 किए और उसके बाद काउंटर अटैक किया हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ने थोड़ा पॉजिटिव खेलना शुरू किया। शुभमन गिल ने 45 किए 34 गेंदों में, 4 चौके 1 छक्के के साथ। 130 के ऊपर का स्ट्राइक रेट एक्सेप्टेबल होता है। और हार्दिक पांड्या 28-19 गेंदों में 3 चौका 1 छक्का। लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो थोड़ा सा लग रहा था कि गुजरात मुश्किलों में आएगी, लेकिन डेविड द किलर मिलर ने आज बहुत ही ज़बरदस्त पारी की। 46 उन्होंने किए 46, 30 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के। और जो रनिंग बिटवीन द विकेट, जब डेविड मिलर होते हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो हमेशा स्पेशल रहती ही है। 150 के स्ट्राइक रेट, 150 के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 46 मतलब पूरा थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया था। और उनको सपोर्ट किया अभिनव मनोहर ने 27-13 बॉलों में 3 छक्के मारे उन्होंने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से। जो छक्के थे वो बहुत ही लाजवाब थे। तो ये इसके साथ गुजरात ने 177 कर लिए थे। 7 विकेटें ज़रूर खोई थी, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव टोटल था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जनरली 175, 170, 175, 180 के बीच का स्कोर कॉम्पिटिटिव माना जाता है। थोड़ा सा अबाव पार थे और एक ब्रिलियंट नॉक चाहिए था इसको चेज करने के लिए। बॉलिंग में तो आप जानते ही हैं, संदीप शर्मा अपने फॉर्म ऑफ लाइफ में है। 4 ओवर 25 2 विकेट उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। बोल्ट ने 1 विकेट ज़रूर चटकाया, जाम्पा ने 1 लिया। अश्विन आज विकेटलेस थे, लेकिन चहल ने अपना फॉर्म कंटिन्यू किया, 1 विकेट उन्होंने। सब महंगे थे, सिर्फ संदीप शर्मा ने 6.2 के इकोनॉमिक पे बॉलिंग की थी, बाकी सब 9 के ऊपर, 9 के आसपास या 9 के ऊपर थे। जब चेस करने के लिए आए तो जाहिर सी बात है प्रेशर था, क्योंकि थोड़ा सा अबाव पार स्कोर था। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर दोनों जल्दी चलते बने। इन फॉर्म बैटर्स हैं, परफॉर्म करते आए कंसिस्टेंटली राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस के पीछे इन दोनों का हाथ था, लेकिन आज वो नहीं था। दोनों जल्दी पे यशस्वी जायसवाल ने 1 रन किया, जॉस बटलर 0 पे आउट हुए। पहला विकेट मोहम्मद शमी को मिला, दूसरा हार्दिक पांड्या को मिला। और बहुत ही जल्द राजस्थान रॉयल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। 1 डाउन पे देवदत्त पडिक्कल आए, उनकी स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। आज भी उन्होंने 100 के करीब के स्ट्राइक रेट से 26 किए 25 गेंदों में। 2 चौके 2 छक्के ज़रूर जड़े, यानी आप हिसाब लगाएंगे तो 2 चौके 2 छक्के 20 रन हो जाते। तो वो 4 गेंद वहाँ हो गई और बाकी उन्होंने समझ लीजिए कि हर बॉल पे सिंगल ही लिया, तो भी आप समझ लीजिए 9-10 गेंदें होती हैं,
जबकि बाकी की 15 बॉलें डॉट होंगी या शायद 16 गेंदें डॉट होंगी। तो इतने ज़्यादा जब आप डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो आप अपने आप को अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हो, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ और रेयान पराग जो संजू सैमसन के बाद आए, संजू सैमसन की बात करेंगे, लेकिन रेयान पराग जो उनके बाद आए वो भी जल्दी चलते बने। एक टाइम पे राजस्थान रॉयल्स गेम के बिल्कुल बाहर था। 10.3 ओवर्स पे 55 रन 4 विकेट, जब रेयान पराग आउट हुए 55 रन 4 विकेट संजू सैमसन खेल रहे थे, और उनके साथ आए हेटमायर जो दो हीरोज है। और संजू सैमसन की हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, या हीरो या जीरो। जीरो चल रहे थे 2 गेम से। आज प्री मैच में ही टॉस के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि भाई बहुत ऑमलेट खा ली मैंने, वक्त है कुछ मैं रन बनाऊं। तो आज वो मूड में आए और जो बैटिंग की है उन्होंने 60 रन किए, 60 रन किए 32 गेंदों में, 3 चौके 6 छक्के, 187.5 का स्ट्राइक रेट था उनका। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, राशिद खान को उन्होंने अटैक किया, जो मेन बॉलर है गुजरात टाइटंस के। उनको ओवर में 2 या 3 छक्के एक साथ जड़ दिए, जो जिसने पूरा मोमेंटम सेट किया राजस्थान रॉयल्स की चेस को। और उसके साथ हेटमायर साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए हेटमायर ने पूरा कंट्रोल ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और फिर उन्होंने काउंटर अटैक चालू किया और 56 उन्होंने किए 26 गेंदों में, 5 छक्के 2 चौके, 215 का स्ट्राइक रेट उनका था। उन पे हम वापस आएंगे। ध्रुव जुरैल ने 18 किए और अश्विन ने 10 किए 3 गेंदों में, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन था दोनों का। लेकिन बात करेंगे हम विकेट चेज कैसे हुआ। 55 स्कोर था 10.3 ओवर्स में। जब संजू सैमसन आउट हुए तो 15 ओवर हो चुके थे, 114 स्कोर पहुंच चुका था। ठीक है, यानी आप हिसाब लगा लीजिए तकरीबन 60 रन, वो 4.5 ओवर में 60 रन कुछ लगे थे। उसके बाद 101 जब ध्रुव जुरैल आउट हुए तभी 161 स्कोर पहुंच चुका था, और तभी हुए थे 18.2 ओवर्स, यानी 3.2 ओवर्स, मतलब 20 गेंदों में आप समझ लीजिए। भाई मैच पे मेरी टेस्टिंग हो रही है, 46 रन लगे थे वहां पे। और ये दो पार्टनरशिप्स ने जो संजू सैमसन और हेटमायर और ध्रुव जुरैल के बीच में हुई, वो दो पार्टनरशिप्स ने पूरी गेम को पलट दिया। जहां पे एक टाइम पे राजस्थान रॉयल्स को 9.5 ओवर में 125 रन को चाहिए थे, वहां से उन्होंने 4 बॉल छोड़ के मैच जीत लिया। आप माने ना माने, लेकिन ये है हेटमायर का पावर। जब वो मारना शुरू करते हैं तो भाई ऊपर वाला ही बचाए आपको। मार जाहिर सी बात है सबको पड़ी। मोहित शर्मा एक ऐसे गेंदबाज है जिनके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है गुजरात टाइटंस। 2 ओवर 7 रन दिए उन्होंने और उसके बाद उनको ओवर ही नहीं करवाया। हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर जल्दी खत्म कर दिए थे, 4 ओवर 24 देके 1 विकेट उन्होंने लिया। मोहम्मद शामी ने 4 ओवर 1 मेडन 25 रन 3 विकेट, उसमें से जो मेजॉरिटी था वो इनिशियली उन्होंने डाल दिए थे ओवर। 1 ओवर जो वो पीछे आए वहां पे उनको अच्छी खासी मार पड़ी, लेकिन क्योंकि इनिशियली उन्होंने मेडन और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, रन कुछ खाए नहीं थे, तो फिर भी उन्हें उनकी इकोनॉमी जाके 6 के थोड़ी सी ऊपर ही खत्म हुई। उसके अलावा 4 ओवर 46 रन राशिद खान को पड़े, 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन जब राशिद खान को पड़ जाते हैं स्कोर तो आप ऑन मोस्ट ओकेजन्स लूजिंग साइड पे रहोगे, क्योंकि राशिद खान आपके मेन बॉलर है, बहुत ज्यादा मार नहीं खाते, बहुत रेयर है, बहुत टाइट बॉलिंग करते हैं। लेकिन आज संजू सैमसन और भाई हेटमायर ने बहुत उनको मारा। बात करना चाहता हूँ मैं नूर अहमद की। उनको बहुत ही देरी से लाया गया, काफी देरी से लेकर आया गया। मैं काफी इम्प्रेस्ड था उनसे, क्योंकि तभी जाहिर सी बात है अटैक चल रहा था। पहले संजू सैमसन और हेटमायर, और फिर हेटमायर और जुरैल, और उन्होंने 1 विकेट जरूर लिया, शायद वो था जुरैल का था, या सॉरी उन्होंने संजू सैमसन को आउट किया। जिस ओवर में संजू सैमसन ने 1 या 2 छक्के मारे, उनको 1 चौका भी मारा था कुछ, और वहां पे उनको सेम रेंज में गेंद करके गूगली पे आउट कर दिया उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे, जहां पे बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा डेविड मिलर ने। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको काफी देर से लाया गया।
उनको शायद पहला ओवर ही शायद 12वीं ओवर में डाला, 11वां या 12वीं ओवर में पहला ओवर डाला उन्होंने। मुझे लगता है कि पहले डालना चाहिए था। और जो डेथ बॉलिंग है, मुझे लग रहा है कि मोहित शर्मा पे भरोसा किया जाना चाहिए। वहाँ पे मोहित शर्मा एक्सपीरियंस है, उनसे डलवाना चाहिए वहाँ पे। उनके पास वेरिएशंस भी है, पहले इंडिया भी खेल चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ पे उनके पास। तो ऑल इन ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस राजस्थान रॉयल्स को। अगर आप प्रेडिक्ट विद कोको देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई कोको बहुत ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस कर रही है और अनएक्सपेक्टेड विनर्स को पिक कर रही है और जीत रहे हैं भाई। पता नहीं कैसे जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं भाई। तो एनिमल इंस्टिंक्ट एक चीज़ होती है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी करते रहिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जो सच है सीधी सीधी बात सामने लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ऑनेस्ट रिव्यूज, ओपिनियंस दिए जाए। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तो इसी के साथ मेरा नाम है प्रणव मेहता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।